रविवार त्रयोदशी रवि प्रदोष व्रत कथा। राधे राधे फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल भजन गीत बाई मधु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज मैं आपके लिए रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष के व्रत का नियम पूर्वक पालन करती थी। एक समय ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गांव के बाहर गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। उसके पुत्र ने उन्हें समझाया कि हम गरीब हैं और हमारे पास कोई भी गुप्त धन नहीं है। तब चोरों ने उससे कहा कि तुम्हारी पोटली में क्या बंधा है। तब उस ब्राह्मण के पुत्र ने निसंकोच होकर कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है, वही इस पोटली में बंधी हैं। यह सुनकर चोरों ने कहा, चलो साथियों, ये तो खुद ही बहुत दुखी मनुष्य है, हम किसी और को ढूंढते हैं। ऐसा कहकर चोर उसे छोड़कर आगे चले गए। तब वह ब्राह्मण का पुत्र वहां से आगे चला और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और उस लड़के को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भोलेनाथ से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की कामना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भोलेनाथ ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि यह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारागार से मुक्त कर दिया। बालक ने सारी कहानी राजा को सुना दी। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाहियों को उसके घर भेजा। उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे वो सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। भोलेनाथ की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष के व्रत को करते हैं, वे सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती की।